ओके तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो जो हमने आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, मॉर्निंग में भी एक्सप्लेन किया था, यानी लाइव जब आया था हमने कि 21,000 जो आपका 800 जो लेवल है वो क्यों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर था आपका सेलर्स का था होल्डिंग दोस्तों। ठीक है, ये था आपका सेलर्स का होल्डिंग, जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में इसको प्रेडिक्ट भी किया था कि मार्केट क्या होगा अगर गिरना, मार्केट यहीं से गिरेगा, जो कि एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, गिर गया। राइट। तो बात आई 21,700 का। ठीक है, बात आ जाएगी आपका 21,700 का। अब 21,700 का जो हमने प्लान किया था कि यहाँ पर जो था आपका होल्डिंग पोजीशन था। होल्डिंग मीन्स कि आपका वॉल्यूम का, यहाँ पर बायर का जो वॉल्यूम था वो आपका क्या था, वॉल्यूम आपका ज़्यादा था। ठीक है, वॉल्यूम क्या था आपका, ज़्यादा था आपका आपके पुट में। तो मार्केट देखो, अगर क्या है कि ये शिफ्टिंग होल्डिंग था। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये 21,700 है ये शिफ्टिंग होल्डिंग होता है। जिसे शिफ्टिंग होल्डिंग का मतलब ये होता है कि इसके नीचे ही मार्केट क्या होगी, अच्छा खासा यहाँ पर क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो था ट्रेड कर रहा था वो आपका 21,700 पे। ठीक, तो समझो बात को कि यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या, कि मार्केट क्यों ऊपर क्यों नहीं गया, आखिर में 21,800 को ब्रेक क्यों नहीं किया। शिफ्टिंग होल्डिंग देखो, 21,000 जो आपका 500 था ना, ये आपका था होल्डिंग पोजीशन, जो कि मैंने बताया था। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ का जो कुछ लोग थे, यानी कि 21,500 के जो कुछ लोग थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, वो हो रहे थे 21,700 पर। 21,000 आपका 21,700 पे लोग क्या कर रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ। ठीक, वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जनरेट हुआ, तो वॉल्यूम के साथ साथ प्लस आपका था चेंज ओपन ट्रस्ट। जैसे मैं बता चुका हूँ कि चेंज इन ओआई अगर वॉल्यूम के साथ मार्केट में अगर यहाँ पर होल्ड है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, डायरेक्टली डाउन मार्केट नहीं आएगा, और ना ही डायरेक्टली मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा। यानी 21,000 जो 800 है, इसको डायरेक्टली मार्केट क्या कर सकती है, ब्रेक नहीं कर सकती दोस्तों, है ना, ब्रेक नहीं कर सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है जब भी आपका होल्डिंग पोजीशन हो, है ना, या आपका क्या है कि आपका शिफ्टिंग पोजीशन हो। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली में कब हमको ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं, ऑलरेडी, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया था, हालांकि एक छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन लास्ट में हमने एक ट्रेड किया जो कि मार्केट क्या है, गिरा नहीं, तो होल्डिंग पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से टाइम डीके की वजह से हम लोगों ने लॉस किया। ओके, बट एनीवे हम हैप्पी है इसलिए क्योंकि हमने जो प्लान किया था मार्केट डायरेक्शनल चला। राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टेलीग्राम पे आप लोग को यहाँ पर अपडेट किया कि मार्केट जो है यहाँ पर वेट रिट्रेसमेंट, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर आपको लिखा है कि वेट रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया। राइट, फर्स्ट टाइम मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया। किसको ब्रेक किया, आपका, है ना, तो 46,000 आपका 200 को मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है। 46,200 को मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है। लेकिन मार्केट देखो अगर ब्रेक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट चला, मार्केट ब्रेक किया, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। यानी 46,200 पर आपका क्या होना जरूरी है, आपका वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, तभी मार्केट क्या हुआ, अगेन मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट से रेंज होने के बाद मार्केट क्या हुआ, अगेन मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका क्या होता है, ओआई डेटा होता है। ओआई ओआई आपका डेटा होता है, यानी आपका यह बिग प्लेयर होता है जो आपको हेल्प करता है। चेंज ओपन ट्रक बेस हो तो मार्केट मूवमेंट करता ही करता है, लेकिन ओआई डेटा जो होता है ये आपको मार्केट को पूरा टर्न करता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओआई डेटा मतलब बिग प्लेयर। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि बिग प्लेयर का काम ही है कि मार्केट को टर्न करना। राइट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पर मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हो 46,200 ये लेबल्स है। उसके बाद हमने कहा कि लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इग्नोर करो, तो जो कि एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ इग्नोर करने के लिए हमने बोला था। एंड देन उसके बाद हमने प्लान किया कि निफ्टी क्या होना चाहिए, डाउन ही आना चाहिए, बुलिश नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ से मार्केट जो आपका डाउन आना चाहिए था, अब देखो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, 21,000 आपका 700। ठीक, 21,700 जो 30 है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी यहाँ से ये जो मार्केट रिटेस्टमेंट करने का है ना, ये वॉल्यूम के साथ मार्केट ड्रॉप हुआ। ठीक, वॉल्यूम के साथ मार्केट ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर से वही बात आ गई 21,700 वाली। 21,700 वाला जब जब सेलर इंटर हुआ, बायर ने एग्जिट ही नहीं किया। ठीक है, जब बायर क्या कर रहा है, जब बायर एग्जिट नहीं करेगा पोजीशन को, यानी जब बायर एग्जिट ही नहीं करेगा, तो उसके बाद मार्केट क्या होगा, ब्रेक होने के बाद वापस रिवर्स हो जाएगी या तो रेंज हो जाएगी। यही दो सिचुएशन होती है। तो जैसा मैं लाइव मार्केट में इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ आप लोगों को। राइट, तो आप प्लान कर सकते हो अपने फेवर में मार्केट आए, लेकिन क्या है कि जब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं देगा,
तो प्रीमियम डीके की वजह से लॉस होता, और उसी में हमने आज 13,000 का लॉस किया। ओके, बाकी सब कुछ ठीक है जैसा आप लोगों ने देखा भी लाइव मार्केट में, और कोई भी इसमें शिकायत नहीं है। तो बात करते हैं, देखो कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट क्या यहाँ पर रुका हुआ है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है कि ये डेली करेक्शन, डेली मतलब मंथली का रेजिस्टेंस, सितंबर का ये रेजिस्टेंस लेवल है, देन आपका जुलाई का ये रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो ये हाईएस्ट आपका क्या है, हाई एक्यूरेसी रेजिस्टेंस होता है ऐसे में, ठीक है। हाई एक्यूरेसी रेजिस्टेंस लेवल होता है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, ऐसे टर्निंग पॉइंट को मिस नहीं। मार्केट जो क्लोज हुआ है एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज हुआ है, आपका 46,275 पे ही क्लोज हुआ है, राइट। इसके इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आता है वो हमारा 300 क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, 300 स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। एंट्री के लिए हमको रिट्रेसमेंट एरिया हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, 275 हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी वजह से आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको 275 ध्यान रखना है, प्लस आपका 300 का कंफर्मेशन निकालने के लिए हमको स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो रहा रेजिस्टेंस लेवल का टर्निंग पॉइंट, राइट। अब यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, उसकी कंडीशन क्या है वो पॉइंट रखना है। तो ये हो गया मेजर सपोर्ट लेवल और मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या है कि टर्निंग कहाँ से हुआ है, मार्केट ये लेवल है टर्निंग पॉइंट जहाँ से मार्केट आज उठा है। एंड देन उसके बाद क्या है कि अपना टर्निंग पॉइंट ये अपना, तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी इसी चीज़ को हम डेटा से समझते हैं कि डेटा में एक्चुअली हमको डेटा में क्या हेल्प करेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगा कि ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो ना, ये वाला जो ट्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पर आपका ये कंडीशन जो है शिफ्टिंग कंडीशन में हुआ है। मार्केट जो है वो शिफ्टिंग कंडीशन में, यानी हायर हायर लो एंड हायर हाई कंडीशन में मार्केट हुआ है, राइट। तो ये अपना लो पॉइंट हो जाएगा, ये अपना लो पॉइंट है, यहाँ पर अपना हाई पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मार्केट जो है वो शिफ्टिंग पोजीशन में गया है अप डायरेक्शन में। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो यहाँ पर ट्रैप होगा। तो कल मार्केट क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट बेरिश नहीं, सबसे पहले बुलिश जाना चाहिए, ये पॉइंट रखना। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट बुलिश के लिए मोमेंटम करेगा, ना कि वो बेरिश के लिए, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शिफ्टिंग, ये क्या है, ये इंट्राडे में शिफ्टिंग, ये कोई एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी में कोई एक्सपायरी जो था वो आपका निफ्टी का था, तो उसको क्या होगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, ये आपका बैंक निफ्टी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों मार्केट बुलिश मोमेंटम करना चाहिए। एंड आते हैं हम लोग यहाँ पर डेटा पे, ऑप्शन चैन पे, जिससे आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिले। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना, आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा हम लोग चूज कर रहे हैं, यानी आपका है आपका 46,300 है ना, 46,300। अब यहाँ पर सारा गेम आप समझने की कोशिश करो, जो मेन गेम है वो इस एरिया में है। तो मेन गेम आप समझना कि 46,300 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। 46,000 आपका 300 की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा ये क्या, ये कन्फर्मेशन स्ट्राइक प्राइस होगा। कन्फर्मेशन देखो, अब यहाँ पर समझो बात को आप लोग, 15 लाख का वॉल्यूम है, जो कि ये क्या है कि लो वॉल्यूम है। ओके, यहाँ पर आप देखो 33 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, राइट। एंड उसके बाद का है 30 लाख का हमारा इस वॉल्यूम है, यानी आपका 47,000 पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। एंड उसके बाद आया 46,500 वॉल्यूम है, और आपका 46,300 पे हाई नहीं। जब लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड हुआ है, यानी रेजिस्टेंस लेवल, देखो मार्केट क्या है, कुछ यूं गया है, मार्केट क्या है, मार्केट आपका यूं चल रहा है, ठीक है, यूं चल रहा है। मार्केट जो होल्ड हुआ है, मार्केट जो यहाँ पर मार्केट होल्ड हुआ है यानी रुका है, वो लो वॉल्यूम एरिया में रुका है। लो वॉल्यूम एरिया प्लस आपका लो ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो हाईएस्ट जो हमारा नियरेस्ट जो हाईएस्ट लेवल आता है वो आता है हमारा 46,000, ठीक है। 46,000 हमारा क्या है, 46,000 आपका 500 जो है, ये हाईएस्ट हमारा क्या है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये यही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो इजिली मार्केट क्या होती है, इसको ब्रेक कर देगा। मार्केट अगर जरा से भी फ्लैट ओपन हुआ, 46,300 के पास ओपन हुआ, तो हाई चांसेस है कि मार्केट में 200 पॉइंट का क्या है, आपका डिफरेंस है, ठीक। 200 पॉइंट का क्या है, आपका गैप है। तो मार्केट क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ना कि मार्केट डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करेगा। ये क्लियर हो गया आप लोग का। एंड देन अगर मार्केट, बाय द वे, अगर मार्केट डाउन आता है तो इस कंडीशन में आ सकता है ये पॉइंट तक। अब देखो मार्केट में सपोर्ट लेने के लिए हमारे लिए पास क्या है, हमारे पास जो है आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है, एंड हाईएस्ट आपका आपका ओपन ट्रस्ट एंड विथ चेंज ओपन ट्रस्ट है, ठीक है। 46,000 का विथ चेंज ओपन ट्रस्ट है। अब समझो, जब हमने बताया कि मार्केट जो है यहाँ पर हायर हाई हायर लो कंडीशन में है, यानी मार्केट क्या है, शिफ्टिंग हुआ है। ओके, तो शिफ्टिंग हुआ है तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे ही मार्केट ऊपर गया। तो ये वाला जो आपका 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट है वो ये रोल प्ले करता है, मार्केट को शिफ्ट किया है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो खैर यहाँ पर हो सकता है, मे भी हो सकता है यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो लोग, है ना, मार्केट को शिफ्ट किए हैं। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अब 46,300 पे कोई यहाँ पर है ही नहीं है, स्ट्रोंग स्ट्रोंग क्या है, स्ट्रोंग कोई रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं है, तो इजिली मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, वो बुलिश के लिए ही जाएगा, है ना, बुलिश के लिए ही ऊपर जाएगा, वो डाउन नहीं आएगा। तो ये पॉइंट देखना। तो सपोर्ट लेवल के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट एज अ वर्क करेगा, ठीक है, एज अ हमारा 46,000 क्या करेगा, ये एज अ सपोर्ट लेवल वर्क करेगा हमारे लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, राइट। तो मार्केट में डिफरेंस कितना है, 46,000 मतलब आपका क्या है, सीधा सीधा आपका यहाँ पर 46,300 का हमारा ऐसा, तो 300 का हमारा गैप है, ठीक, 300 का हमारा गैप है। तो मार्केट में क्या करें, मार्केट अगर 46,200 के आसपास या फ्लैट ओपनिंग होता है, या 46,100 के पास अगर ओपनिंग होता है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि 46,000 के नीचे मार्केट मूवमेंट करे, है ना। बेसिकली मैं इंटरडे की ही बात कर रहा हूँ, अगर इंटरडे में लोग यहाँ पर ट्रेड किए तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लेयर जरूर एंट्री किया होगा। मार्केट को शिफ्ट करने का, यानी इस तरह का मार्केट को फॉर्म होने का मतलब एक ही रीज़न होता है दोस्तों, ओके, क्योंकि ये अच्छा खासा शिफ्टिंग में काउंट होता है। और मैं भी कल देखना यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा बड़ा धमाका हो सकता है बैंक निफ्टी में। मैं पूरा श्योर हूँ कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने लिए धमाका होने वाला है कल। तो ये अपना रेडी रहना है बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में दोनों में ट्रेड होने के लिए काफ़ी अच्छा है। और निफ्टी का लिए भी मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में क्यों जरूरी है। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस, और ये पॉइंट आपको काफ़ी ध्यान रखना है जो भी मैं आपको बताऊँ। अब देखो यहाँ पर आते हैं अपन निफ्टी के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। मार्केट आप देखोगे अच्छा खासा रेंज हुआ है, ठीक है, मार्केट सबसे अच्छा खासा रेंज हुआ है। अब देखो समझो बात को कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट में टर्न हुआ है मार्केट, उस एरिया को आप मार्क करो, उस एरिया को आप मार्क करो, ठीक है, उस एरिया को आप मार्क करो। मार्केट में क्या है, दो ही चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, राइट। मार्केट क्या है, आज भी मार्केट नियरली हाई लगा के, यहाँ पर नियरली हाई लगा के आप देखोगे मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या है, इसी रेंज में मार्केट क्या हुआ निकला, यानी 21,000 आपका 21,750 पास पे मार्केट क्या है मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, राइट। और इसके नियरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस है, वो है आपका 800, राइट। या तो 21,800 पे अच्छा खासा कंफर्मेशन मिले तो मार्केट डाउन होगा, या तो 21,750 पे कंफर्मेशन मिले तो मार्केट डाउन होगा। और जो आज का जो जो आज आज कंफर्मेशन था वो हम लोग का वो था 21,800 पे कि मार्केट क्या होगा, सेलर्स का होल्डिंग है, और मार्केट ने डाउन परफॉर्म किया। आज तो किया है, लेकिन कल भी कर सकता है डाउन डायरेक्शन के लिए, राइट। कल भी कर सकता है। अगर 21,800 अगर मार्केट क्या है मूवमेंट नहीं किया, ब्रेकआउट पे मूवमेंट नहीं किया, तो फिर हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा एंड डाउन डायरेक्शन के लिए, ना कि वो अप डायरेक्शन के लिए जाएगा। तो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए कौन सा होती है, 21,800 कल के लिए, ठीक है, 21,800 कल के लिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो ये रहा निफ्टी एंड ये रहा नेक्स्ट एक्सपायरी 8 तारीख का, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ 21,000 का स्ट्राइक प्राइस। तो 21,000 अगर स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे एंड 21,800, तो ये आपका 21,800। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट के साथ मार्केट होल्ड है, राइट। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आपका जो एट द मनी 21,700 है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपका ओपन ट्रस्ट है, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि आपका चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम तीनों काउंट होगा। तो अभी के हिसाब से भी, अभी ये जो आप देख रहे हो, अभी के हिसाब से भी मार्केट जो है वो होल्ड है ना, 21,800 पे भी होल्ड, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंटरडे में जो लोग ट्रेड किए हुए हैं, मे भी हो सकता है ये पोजीशन को कैरी करके ले गए होंगे, क्योंकि इंटरडे में ट्रेड करने के बाद में भी हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक यहाँ पर कैरी किए हों। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल के आता है कि 21,800 है, ये हमारे लिए क्या कि इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा कल के लिए एज रेजिस्टेंस लेवल। 10-20 पॉइंट यानी 810 हो सकता है, ठीक है, ये आपका 790 हो सकता है, 10-20 पॉइंट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसी के आसपास होने की मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट, और बड़े मोमेंटम हो गए, छोटे मोमेंटम कल नहीं होंगे, ओके। क्योंकि आज मूवमेंट नहीं हुआ तो कल जाहिर सी बात है कल मूवमेंट होना पॉसिबल है, राइट। एंड देन वही हम सपोर्ट लेवल की बात करें, देखो सपोर्ट लेवल 21,700 की जो मैं आज बता रहा था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता तो मार्केट अच्छा खासा मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर सकता है। लेकिन 21,700 पे क्या है, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट जो होल्ड है, एंड इसके नीचे आप देखोगे कहीं पर भी 5 लाख का वॉल्यूम नहीं है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे, आप देखोगे कहीं पर भी यहाँ पर 5 लाख का वॉल्यूम नहीं है, जितना यहाँ पर वॉल्यूम है 5,62,000 का वॉल्यूम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 3,84,000 का, एंड उसके बाद वॉल्यूम ही नहीं है, यानी कि 21,500। जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट का ये जो वॉल्यूम शिफ्टिंग है, तो बड़े प्लेयर क्या है 21,700 पे, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप हुए हैं। क्योंकि मार्केट अगर 21,700 के नीचे खुला तो जाहिर सी बात है मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा दोस्तों, ओके। डाउन डायरेक्शन यानी बेरी ट्रेंड जाएगा ही जाएगा, यानी ठीक है,
तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। तो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस जो निकल के आती है वो हमारे लिए 21,700 है, जो कि हम ये देखेंगे कि मार्केट का ओपनिंग का है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, देन उसके बाद हम पॉइंट को ये ध्यान रखने कि जो आपका 21,800 पे है, क्या ये जो शिफ्टिंग है यानी 21,000 जो 800 है, क्या सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम अभी के हिसाब से 5,68,000 के, कल भी जब मार्केट ओपन होता है तब का ये हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है, या किसी और स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। मे भी हो सकता है आपका 22,000 पे हो जाए, मे भी हो सकता है आपका 21,700 पे ही हो जाए, ठीक है, कॉल साइड। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो सबसे हाईएस्ट जो आपका वॉल्यूम है वो आपका क्या है, 21,000 आपका, सॉरी 21,000 आपका 800 पे ही है, राइट। तो कल अगर ये वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होता है एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे, तो हाई चांसेस है कि मार्केट की फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, वो जाहिर सी बात है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस जो हमको कंफर्मेशन निकालेगी वो 21,700 ही निकालेगी दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है निफ्टी के लिए। और जैसा हमने बताया कि यहाँ पास चार्ट पे भी आप देख सकते हो, चार्ट पे भी क्लियर कंफर्मेशन है। अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं ये होल्डिंग पोजीशन है बड़े प्लेयर का, क्योंकि अच्छा खासा एक दिन यहाँ पर ड्रॉप भी हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 21,000 का जो 800 का यहाँ पर होल्डिंग है इन लोग का, तो ये दोबारा से भी सेल कर सकते हैं मार्केट को डाउन लाने के लिए। और रही बात 700 की, तो 700 क्या है, 700 इसके बीच के ही, 700 के पास में ही मार्केट का क्लोजिंग है, राइट। तो अच्छा खासा यहाँ पर ये मार्केट को ड्रॉप कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है ही नहीं। और अगर मेजर सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये हमारा इस लेवल पे आता है 21,500 का, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 21,500 ही हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। और मार्केट इंट्राडे में अगर मार्केट अच्छा खासा डाउन आ रहा होगा तो 21,500 जो आपका 21,500 है, ये भी मार्केट क्या होगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ब्रेक करने की कोशिश करें। अब ध्यान ये देना है कि डेटा कैसे कन्फर्म करना, उस पॉइंट का ध्यान रखना है। देखो अब एक ही पॉइंट यहाँ पर अपने को समझ में आता है कि जब भी अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन देखने का क्या तरीका है, वो ये ओवाई डेटा, ठीक है, ओवाई डेटा आपका हो गया, एंड देन आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम होगा, देन आपका क्या होगा, चेंज ओपन, ठीक है, एंड चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई आपका क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ें 21,800 पे ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है कि कॉल साइड में होनी चाहिए, कॉल साइड में, ठीक है। कॉल साइड में आपका क्या होना चाहिए, कॉल साइड में ये जो तीनों है वो आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, राइट। अब 21,000 आपका आपका 800, तो ये आपका होल्डिंग पोजीशन होगा। 21,700 होगा तो यानी कि आ जाइए सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो चेंज ओपन ट्रस्ट होता है, ठीक है, चेंज इन ओआई जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए, पुट में। पुट में आपका क्या होना चाहिए, पुट में होगा ज़्यादा, ओके। और वहीं कॉल में क्या ज़्यादा होगा, कॉल में ये ध्यान रखना है, कॉल साइड आपको होगा ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका वॉल्यूम, ये दोनों क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कॉल साइड में। ये ध्यान रखना, कॉल साइड की बात है ये। कॉल साइड में अगर ये जब बड़ा प्लेयर ज़्यादा होगा यानी आपका ओ वाई डेटा एंड प्लस वॉल्यूम के साथ, तभी मार्केट ट्रैप होगा और चेंज ओपन इंटरेस्ट वाले को लॉस होगा। यानी ये जो पुट में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा 700 पे, अरे तब जाके मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रेड करना है निफ्टी के लिए कल, और इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है और इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, राइट। तो आपका ना 21,570 और 21,750, यानी स्ट्राइक प्राइस 800 होगा एंड 700 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एंड वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमने इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपका 46,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एस वाई रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मार्केट में रिवर्सल काम करेगा। एंड 47,000, देन उसके बाद है 45,330 एंड उसके बाद 44,900। और जैसा हमने यहाँ पर भी देखा तो सेम ही कंडीशन आपको हमने समझाया कि एक्चुअली हम लोग कैसे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, कल मार्केट डाउन क्यों जाना चाहिए, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।